महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। संगम तट पर सुरक्षा चाक चौबंद है। आरएएफ और सीआरपीएफ की कंपनियां और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मौनी अमावस्या का मौका और बड़ी संख्या में श्रद्धालु है वो पहुंचे हुए हैं। इतना ही नहीं, आप ये अद्भुत नजारा देख सकते हैं जहां पर अब तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज स्नान कर लिया है। इसी के साथ आरएएफ और सीआरपीएफ की जो कंपनियां हैं वहां पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मौनी अमावस्या पर अखाड़ों का अमृत स्नान अभी भी जारी है और संगम तट पर सुरक्षा चाक चौबंद है। तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा का खासा ख्याल रखा जा रहा है। आरएएफ और सीआरपीएफ की जो कंपनियां हैं और बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो तैनात की हुई है। और इसी के साथ अभी तक की बात की जाए तो अब तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। तो ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और इसी के साथ श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। खास बात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अखाड़े वहां पर मौजूद हैं और अभी भी स्नान लगातार जारी है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अखाड़ों का भी अमृत स्नान लगातार जारी है। संगम तट पर सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। किसी को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरएएफ और सीआरपीएफ की जो कंपनियां हैं वो मौजूद हैं। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात है। अब तक की बात की जाए तो अब तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं जिस तरीके से वहां पर भीड़ उमड़ी है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां पर किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अगर सुबह के समय की बात करें तो सुबह के समय की तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरीके से भगदड़ मच गई थी। लेकिन अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। हर एक इंतजाम देखा जा रहा है। अगर दूर दूर तक देखें तो श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रही हैं, साधु संत नजर आ रही हैं। अखाड़ों का भी अमृत स्नान लगातार जारी है, आपको लगातार दिखा रही हैं। तो संगम में स्नान कर रहे हैं अखाड़ों के संत। बारी बारी से 13 अखाड़ों के संत संगम में स्नान कर। भारत एक रहे। आज आवश्यकता है जातियों में न बटे, मत पंथ संप्रदाय में न बटे। हम किसी भी जाति के हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। इस बात का हमें गौरव रहे। एक रहे, सशक्त रहे, समर्थ रहे और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहे। धन्यवाद। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से अखाड़े पहुंच रही हैं, स्नान जारी है, साधु संत पहुंच रही हैं और साधु संत भी मौनी अमावस्या पर स्नान करते हुए रही हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार मौजूद है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं अमित, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और आप बता रहे थे कि किस तरीके से जब भगदड़ बची उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर हो गए थे। अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अब पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है अलर्ट होने के बाद अब स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है। जो भी संगम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो स्नान करके धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं और लगातार संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला जो है वो जारी है। लगातार वो पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से श्रद्धालु जो है वो संगम से स्नान करके वापस लौट रहे हैं और एक तरफ और दूसरी तरफ भी जो है वो इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है जहाँ पर श्रद्धालु जो है वो संगम की ओर पहुंच रहे हैं। आपने स्नान कर लिया है? जी सर। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था ठीक। अच्छा, भगदड़ का माहौल बना तो कुछ उससे नहीं, वैसा नहीं, वो तो अब कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें बहुत अच्छा लगा। अब स्थिति प्रशासन ने संभाल लिया है? हाँ, प्रशासन ने संभाल लिया। हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। संगम नोज पे ही आप स्नान किया? यस। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का अब तो दिक्कत। साधु संतों ने भी स्नान करना शुरू कर दिया है। ये तो हम नहीं देखा। अच्छा, तो बिल्कुल देखिए नहीं देखा। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग आए हैं झारखंड से। झारखंड से आई हैं। व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत अच्छा व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था हाँ, है। बहुत अच्छा। आप कहाँ से आई हैं? चेन्नई। चेन्नई से आई हैं। तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। गंगा स्नान किया? बहुत हाँ। बढ़िया से। कैसी व्यवस्था रही? अच्छा था। अच्छी रही। भगदड़ का माहौल था तो उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं? उसमें तो बहुत ज्यादा आते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम था, बाकी फोन भी गायब हो गया था।
अच्छा, तो फोन गायब हुआ, लेकिन ये मतलब इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई जितना आपको सुनने में लगा था? नहीं इतना तो नहीं था। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से अच्छी? बहुत बढ़िया रहा। पूरा परिवार आप आए हैं? हाँ, फुल परिवार के साथ आए हैं। तो बिल्कुल देखिए, पूरा परिवार जो है वो यहाँ पहुंचा हुआ है, तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और कुछ लोग जो है वो स्नान करने जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? बुलंदशहर से। तो व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? बहुत सुंदर। फिर से अखाड़ों ने स्नान शुरू कर दिया है, जैसे कि रोका गया था, तो कैसा लग रहा है आपको? मुश्किल से तो हाथ आए, पर सुबह से अब दर्शन होंगे। दर्शन होंगे 4 बजे से चलते चलते अब आकर के दर्शन होंगे संगम के। बहुत आप भी बेल तोड़नी पड़ी है। आप भी साथ में आए? हर हर महादेव, जय बोले की। कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। कैसी व्यवस्था लग रही है? व्यवस्था योगी जी की इतनी अच्छी है कि बहुत सुंदर व्यवस्था उन्होंने करी है। इतनी पब्लिक को देखते हुए फिर भी रूट डाइवर्जन करते हुए सब पब्लिक अपने सेफ है, फिर भी स्नान बढ़िया हो रहे हैं। सुबह से चलते हुए हम अभी पहुंचे यहाँ पे और अब महादेव से भीड़ ज्यादा है? भीड़ तो है ही, कुंभ तो कुंभ ही है, महाकुंभ है। 144 साल बाद आया है, बाकी गुरु जी हमारे। बिल्कुल। कहाँ से आए आप? उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर। तो कैसी व्यवस्थाएं लग रही है? बहुत सुंदर व्यवस्था, अति उत्तम व्यवस्था, जो कभी सपने में भी ना सोची वो व्यवस्था। इतनी अच्छी व्यवस्था। अच्छी व्यवस्था है। थोड़ा सा भगदड़ हुआ तो उसको लेकर के कोई दिक्कत? देखिए, एक इतनी अपार जन समूह को संभालना ये मात्र हमारे योगी जी के ही हाथ में और किसी के में। मतलब प्रशासन ने व्यवस्थाएं संभाल ली? प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जितनी प्रशंसा करी जाए इतनी कम है। तो बिल्कुल देखिए, श्रद्धालु है, तमाम अपनी प्रक्रिया है और प्रतिक्रिया है, लगातार ये बता रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो योगी सरकार की बेहतर है और जिस तरीके से भगदड़ हुई लेकिन उसका कोई असर जो है वो श्रद्धालुओं में देखने को नहीं मिल रहा है। श्रद्धालु लगातार संगम में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल अमित, क्योंकि सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो है वो स्नान किए हुए नजर आए और अभी तक के आंकड़े की बात करें तो बताया जा रहा है कि 4 करोड़ श्रद्धालु ने स्नान कर लिया है। तो ये आंकड़ा शाम तक और बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, मिनट टू मिनट। हाँ, सैकड़े में नहीं, ये आंकड़ा जो है वो बदल रहा है, तस्वीरें बदल रही दूसरी से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब देखिए निकल रहा है, लेकिन सिलसिला जो है वो ये जो है वो संगम की डुबकी लगातार लोग लगा रहे हैं। तो सरकार का जब ये आंकड़ा निकलेगा तो ये आंकड़ा और बड़ा निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु संगम घाट पर पहुंच रहे हैं ये माना जा रहा है ये आंकड़ा और अधिक बढ़ेगा। अमित, क्योंकि संतों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और अखाड़ों ने भी स्नान करना शुरू कर दिया है और जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वो तस्वीरें बड़ी तस्वीरें हैं और खास बात यह है कि जो अखाड़े हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से जो पुष्प है वो भी वर्षा की जा रही है। ऐसे में जो अखाड़ों का कार्यक्रम है वो किस तरीके का रहने वाला है आज का? जी बिल्कुल देखिए, सामान्य तरीके से अब अखाड़े जो है वो जा रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा उत्साह जो है वो जरूर कम हुआ है, लेकिन क्योंकि ये संगम में स्नान करना, अमृत स्नान करना ये परंपरा है, तो उस परंपरा को निभाते हुए अखाड़ा जो है वो कदम आगे बढ़ाए हैं और सभी अखाड़े जो है अब क्रमशः जाकर संगम में स्नान जो है वो कर रहे हैं, जिससे कि जो पुरानी परंपरा है वो न टूटे। ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अमित, जो श्रद्धालु पहुंच रही है वो संगम पर पहुंच रही है स्नान करने के लिए, तो जो संगम तट है वहां पर किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है? जी बिल्कुल देखिए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भगदड़ के बाद से अब प्रयागराज में पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर प्रशासन है और ऐसे में घाटों पर और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां पर अखाड़े गुजर रहे हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फोर्स जो है वो अखाड़ों के जो अगल बगल बैरिकेटिंग है वहां पर लगाई गई, किसी प्रकार से अब दोबारा स्थिति जो है वो भगदड़ की न बनने पाए। तो पूरी तरीके से अब जो कमान है वो खुद सूबे के मुख्यमंत्री ने संभाल लिया है और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। अगर बात करें तो डीजीपी खुद मौका की बात करें तो पल पल की अपडेट जो है वो लेते नजर आ रहे हैं। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है वो अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस रूट से अमित अखाड़े जा रही हैं उस रूट पर किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है ताकि जो साधु संत पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो, तो किस तरीके से रूट डाइवर्जन किया गया है? जी बिल्कुल देखिए, कई रूट ऐसे ही सूचना मिली भगदड़ के उसके बाद से तमाम जो रूट्स हैं वो रोक दिया गया है। गाड़ियां जो है धीरे धीरे करके जो यात्री हैं उनको संगम के जो अन्य पार्किंग है वहां तक पहुंचने दिया जा रहा है, वहां से वो पैदल आ रहे हैं। तो जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, किसी तरीके से कम जो भीड़ है वो संगम में पहुंचे और आसानी से लोग जो है वो स्नान करें उसके बाद चले आए। इसको लेकर के भीड़ को कई दिशा में जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, कई घाटों में उसको डाइवर्ट किया जा रहा है कि जब भीड़ जो है वो अन्य घाटों में, अलग अलग घाटों में जब फैल जाएगी